नवी जो जनसभा बैठी हुई थी किस बारे में बैठी हुई थी? यहाँ पे चूँकि अभी शासन के निर्देश में हम लोग को ग्राम सभाएं करना ही है और इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं थी जिनका निराकरण करना था और मेन अतिक्रमण को लेके यहाँ से शिकायतें आ रही थी। कुछ बाहरी लोग आके जो है यहाँ कुछ प्रोत्साहित भी कर रहे हैं अतिक्रमण के लिए और ग्रामवासी उनके बहकावे में आके कुछ अतिक्रमण कर रहे थे, तो इसीलिए कि उनको नियमों की जानकारी हो जाए, साथ ही उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी हो जाए और कुछ वनाधिकार के दावे, सामुदायिक दावे, इसलिए ये ग्राम सभा आज रखी गई थी कि दोनों ही पक्षों को सुन के वो समस्या का निराकरण किया जाए। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इस पर क्या शासन मतलब कार्रवाई करेगी? पहले हमने सीधे कार्रवाई की बजाय लोगों से बात करना ज़्यादा उचित समझा है कि हम एक बार उनको बता दें कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और ये चीज़ सभी को समझाई भी रही है और जो भी व्यक्ति फिर नियम के विपरीत जाएगा तो कानूनी कार्रवाई तो उसके खिलाफ की जाएगी। कुछ बाहरी भी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है लेकिन अभी ऐसे नाम सामने नहीं आ पाए हैं। अगर नाम सामने आएंगे कि कौन सा व्यक्ति है तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये लोग वैसे एकड़ तो नहीं बता, छोटे छोटे पेचेस में ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं जहाँ भी जमीन इनको खाली मिलती है। अभी भी यहाँ खुदरा और भरतपुर की बीच में एक पैच लगभग 250 एकड़ का है, उसमें ये लोगों ने शुरू किया था अतिक्रमण करना, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उसी के संबंध में भी ये जांच करवाई की गई वन अधिकारियों द्वारा और इसके बावजूद हम जमानत से रिहा हुए 10 साल तक केसी देंगे। इसके बाद उसका नतीजा क्या होता है? बाइज्जत हम बरी होते हैं, अन्य कि हमारे ऊपर कोई केस नहीं था। जबरदस्ती हम पर इन्होंने केस लगाकर 10 साल तक हमने पढ़ा और अपना जो अगर 10 साल में हम क्या कर सकते थे? हमारे जो छोटे बच्चे थे उनकी हम भविष्य के लिए पता नहीं क्या करते, लेकिन हमारे आदिवासियों के साथ यही हो रहा है। साजिश रच कर और उनको खदेड़ कर जेल में बंद करके उनको न्यायालय का रास्ता लगवाते हैं और अंत में क्या होता है? बरी होते हैं। हम बरी हुए 240 अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान, जबकि हमारा वहाँ पहले से अधिकार है, हम नहीं कह रहे, संविधान कह रहा है और लिखित है। आप मैं जितने भी वन से संबंधित अधिकारी हैं तो उनसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर हमारे जंगल हमारे गांव से लगा हुआ तो क्या हमारा वहाँ अधिकार नहीं है? हम एक पत्थर नहीं उठा सकते उधर। अगर हमको जरूरत है, अगर हम पत्थर लेने गए हैं तो पूरे वन के अधिकारी हमारे साथ लट लगी खड़ा होते। सत्यपाल सिंह के गांव ग्राम बिछुआ, और इसके बावजूद हमारे साथ भी षड्यंत्र हुआ। अपना परिचय दे दीजिए सबको। सभी यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए समस्त नागरिकों को मेरा सेवा विभाग, मेरा नाम गणेश सिंह पेंद्रो है, मैं ग्राम बिछुआ का रहवासी हूँ। सर मैम जी, मैं आदिवासियों के संबंध में बताना चाह रहा हूँ। जंगल जल जंगल जमीन से हमारा मतलब प्रकृति से लगाव निरंतर से है। यदि जंगल जिंदा है तो हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं तो जंगल जिंदा है, क्योंकि हम लोग उसका संरक्षण भी करते हैं और भक्षण भी करते हैं। पूर्व से ही यथावत देश की आजादी के पूर्व से ही हम लोग प्रकृति संबद्ध रहे। हमारी व्यवस्था है वो बतलाती है कि हम एक गोत्र जीव एक पंछी ऐसा करके हमारा टोटल जिसके संरक्षण करते हैं। पहली बात तो ये हमारा जंगल से लगाओ, लकड़ी, तेंदू पत्ता, चार, बहेरा, तमाम बेल, ऐसी अनेक जितने भी स्रोत से लाए हुए संसाधन एकत्रित करते हैं और उसका फायदा पूरा व्यापारी उठाता है। मूल्य वो तय करके ले जाता है, मूल्य निर्धारित हम लोग नहीं कर पाते। जब मैं खुद अकेले लगाने वाला हूँ तो मामले क्या कर लेंगे। इसलिए मैडम मेरा कहना है कि क्या हम गरीब आदिवासी लोगों के साथ में ऐसा किया जाएगा। ग्राम भरतपुर, अब ये मुझे यहाँ जानकारी मिली है कि भरतपुर कुदरा तो अलग अलग है, एक ही है। आप लोग मानते हो ना कि ग्राम एक ही है, भरतपुर उसका टोला है। कुदरा के भी अलग मुकदम है क्या? एक ही है।
कुदरा के लिए भी आप ही को नियुक्त किया है? कौन है? आप हो? 10 और 11 में उनकी फाइल बनी होगी। देखिए काम चालू हुआ था, 8-9 में एक्ट आया था कि आपको 2000 पहले का कब्जा देखना है। तो उस समय 10 और 11 से ये काम बहुत ज्यादा इस समय प्रचलन में था और उस समय सबके दावे इकट्ठे किए गए थे। तो 2005 के पहले के जिन्होंने साक्ष्य और दस्तावेज दिए थे उनको वो कट्टे में लगे। कुछ दावे ऐसे थे जिसमें साक्ष्य लगे थे या उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था, तो उनको वो नहीं मिल पाए। उसके लिए फिर जो इस देश का आदिवासी जिसे ओनर ऑफ इंडिया एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के हम सदस्य हैं, केंद्र सरकार हमारा नौकर है। बकायदे आज भी 1 रुपए का नोट ये साबित करता है कि ये भारत सरकार का छपा हुआ है, जिसे केंद्र सरकार नहीं काट। हमारी जमीनों पे यह किस देश में जो हमारे 258 रियासत विलय किए गए थे, जिसके गजेटिया हम कलेक्टर से ले लेंगे, वहां वस्तु का आज भी मौजूद है। यह था जिसकी बदौलत ही हमारे पंचायत प्रोविजन के तहत पूरी भूमियों का अधिग्रहण विदेशियों के हाथों में सौंप दिया। यही का करके बस वस्तुतः ये बात यह है महोदय, हमारे लोग अनभिज्ञ अनपढ़ गवार हैं, यही कहा जाता है। वास्तुतः हमने समझ और पढ़े लिखे नहीं इस वजह से सोच रही है, वो जानते नहीं कि हमारा अधिकार क्या है। ऐसी ये भी इस विषय पे संवैधानिक यदि कोई जानकारी देता है तो आपकी कार्यपालिका के द्वारा उसे नक्सलाइट आतंकवादी नक्सलवाद करार कर उसको मार दिया जाता है। ये सत्य है। जबकि देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका ये हमारे प्रमुख अंग है, क्या है, जिसे 4 लाइन से कहते हैं। 4 सिंहासन राजगद्दी आसन कहते हैं। ये रूल्स है हमारे न्याय की, उसके न्याय की उम्मीद रखते हैं महोदय। वजह यह है कि जब हम न्याय की उम्मीद लेकर कार्यपालिका में जाते हैं, कार्यपालिका हमारे नजदीकी होती है। कहाँ पर यहाँ आप लोगों ने सफाई किया, ठीक है ना, तो हमारा भी ठीक है भाई। आप लोग सब लोग चलते हैं, हाँ इन्वॉल्व ना हो, ये नहीं होना चाहिए। ये मैं भी इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा खमरिया भी है, हमारा भरतपुर भी है, हमारा अमाजाल भी है, हमारे सब भाई है। मैं वीडियो मैंने देख लिया है, सुनो, वीडियो देख लिया है, वीडियो मैं भी देखा हूँ, उस वीडियो में भी तो थोड़ा है। अब वीडियो कितना सही है कितना गलत है ये मतलब अलग हो सकता है, उसको अपन प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी हम चल के स्थल को देखते हैं कि स्थल में कितना कटाई हुआ, कितना क्या हुआ है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। चलिए महाराजी जी, अभी हम सब लोग चलेंगे। और मैं कह रहा हूँ खमरिया भरतपुर अमाजाल के जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं, किसी प्रकार का विवाद लड़ाई ना हो।